नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? कौन कहेगा? कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? कक्षा चौथी। और हमें कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय आज लेंगे? हिंदी। तो बच्चों, हमने इकाई जो हमारी 5वीं थी, जिसका नाम था धमक धमक आता हाथी, यह कविता की अच्छी तरह से हमने क्या किया था? पुनरावर्तन किया था। क्या किया था बच्चों? पुनरावर्तन किया था। और सभी बच्चों ने अच्छी तरह से याद भी रह गया होगा ना। मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको पुनरावर्तन करा रही हूँ, फिर मैं टेस्ट भी लूँगी और आपको बता नहीं सरप्राइज टेस्ट लूँगी। तो आज हम सरप्राइज टेस्ट लेंगे। आपको कितना याद है या नहीं? बच्चों, टेस्ट लेने से पहले सभी बच्चों से मैं अपील करती हूँ कि आप भले ही आपको टेस्ट में 5-6 मार्क आए, लेकिन आप बच्चों नैतिकता से दीजिएगा। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि देख देख कर लिख डालते हैं। तो बच्चों, ऐसा करने से क्या होगा कि हमें आपको नहीं आएगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन चल रहा है। जब स्कूल शुरू होगी तब आपको टेस्ट दी जाएंगी, तो तब आप क्या करेंगे? इसलिए बच्चों, आप नैतिकता से लिखना है। आपको जितना भी बच्चों याद है उतना लिखना है। लिखेंगे ना? क्योंकि हमने दूसरी बार अच्छी तरह से उसका क्या किया था? पुनरावर्तन किया था। क्या किया था बच्चों? पुनरावर्तन किया था ना। तो सभी बच्चों को तो याद ही होगा कि इस इकाई में क्या क्या होगा। तो सभी बच्चे एक अपनी रफ बुक ले ले, रफ बुक और पेंसिल ले ले। मैं आपको 5 मिनट का वक्त दूंगी। सभी बच्चे ऊपर टाइटल मारे, इकाई 5वीं टेस्ट। यह टेस्ट बच्चों आपको स्वैच्छिक ही चेक करनी होगी, और आपको इसमें से जितने भी गलत है वह गलत के सामने गलत की निशानी, जितने भी आपके उत्तर गलत हुए यहाँ पर गलत, और जितने भी सही हुए सही की निशानी करनी है। और मुझे टेस्ट है उसकी फोटो भेजनी है कि आपको कितनी टेस्ट में आया है। आपको स्वैच्छिक ही टेस्ट चेक करनी होगी। सभी बच्चों ने बुक निकाल ली है और सभी बच्चों ने पेंसिल से लिखना है। पेन से नहीं लिखना। किससे लिखना है? पेंसिल से। अच्छे अक्षरों में लिखना है। तो अपना पूरा नाम लिखिए, इकाई 5वीं लिखिए और टेस्ट की टाइटल मारिए। मार ली सभी बच्चों ने? वेरी गुड। अब आगे देखिए। आगे प्रश्न 1, टाइटल मारिए। टाइटल को तो आपको पता ही होगा, सूचना। प्रश्न 1,
उसमें क्या लिखा है बच्चों? इसकी सूचना आपको लिखनी है। सभी बच्चों लिखो तो। मैं जो भी बोलूँ आपको लिखना है। जिन बच्चों को लिखना नहीं आता वह स्क्रीन पर देखकर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को लिखना नहीं आता वह टेस्ट नहीं दे। टेस्ट अवश्य दीजिएगा। तो लिखो तो प्रश्न 1 करके। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो सूचना तो आपने सभी ने लिख डाली होगी। लिख डाली होगी ना। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन वह लिखना है आपको। उसमें से ही उत्तर होंगे। यहाँ पर ऐसे कोस करके लिखे। पहले में नहाता, इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर कीजिएगा। केले, धम धम 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार। और आखिरी में सू ड, तो काउ से वह पूर्ण कीजिएगा। लिख डाला सभी बच्चों ने? वेरी गुड। अब पहला खाली जगह लिखे। लिख रहे हो ना मेरे साथ? हाथी खाली जगह चलता है। तो यहाँ पर उत्तर तो आपको मालूम ही होगा। सभी बच्चे अपनी नैतिकता से जो भी मालूम हो वह उत्तर लिखिए। वेरी गुड, लिख डाला। अब दूसरी खाली जगह लिखिए। हाथी अपनी खाली जगह हिलाता है। तो उसका खाली जगह में जो भी उत्तर हो वह लिखिए। लिख डाला उत्तर। अब तीसरी खाली जगह लिखिए। हाथी पानी में जाकर खाली जगह है। उसका उत्तर लिख डाले। लिख डाला बच्चों। अब हमारी आखिरी खाली जगह। हाथी खाली जगह
खाता है। तो क्या खाता है वह लिखना है आपको। मैं अभी उत्तर नहीं दूंगी आपको। तो सभी बच्चों ने 1 से 4 खाली जगह अच्छी तरह से लिख डाली होगी और उसके उत्तर भी लिख डाले होंगे। लिख डाले होंगे ना। तो चलो आगे दूसरा टाइटल मारना है आपको। सभी बच्चों ने लिख डाला होगा ना। जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न। उसकी सूचना लिखिए बच्चों। सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। लिख डाला सभी बच्चों ने। वेरी गुड। अभी क्या करना है कि पहला वाक्यांश है वह लिखना है। पहला जो सवाल है वह लिखना है। लिखिए प्रश्न 1 करके। हाथी पानी में जाकर, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यह तीनों में से एक का उत्तर ढूंढ कर लिखो तो बच्चों। ढूंढ लिया? वेरी गुड। अब उसी तरह से दूसरा वाक्यांश लिखो तो। हाथी यह नहीं बताता कि, ये तीनों वाक्यांश में से उसका जो उत्तर है वह ढूंढ कर लिखो तो बच्चों। लिख डाला बच्चों? वेरी गुड। अब हम आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, सही प्रश्न तीसरे का टाइटल मारिए। सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। यह सूचना का टाइटल मारिए बच्चों। मार लिया बच्चों? वेरी गुड। अब पहला विधान लिखो तो। हाथी की 2 सूंड होती है।
के सामने जो भी विधान आपको योग्य लगे तो आपको उसकी निशानी करनी है। सही हो तो सही, गलत हो तो गलत की निशानी करो तो बच्चों। अब दूसरा विधान लिखो तो हाथी के 3 दांत होते हैं। लिख लिया सभी ने? तो उसके सामने निशानी करो तो। वेरी गुड। अब तीसरा विधान लिखो तो हाथी की पूंछ लंबी होती है। उसके सामने आपको जो योग्य लगे विधान वह निशानी करो तो। अब चौथा विधान लिखो तो बच्चों हाथी की सूंड छोटी होती है। लिख डाला सभी बच्चों ने? निशानी भी कर डाली? वेरी गुड। अब पांचवा विधान लिखो तो बच्चों हाथी अपनी सूंड हिला नहीं सकता। लिख डाला सभी बच्चों ने? वेरी गुड। अब छठा विधान लिखो तो हाथी पानी में जाने से डरता है। लिख डाला सभी ने? वेरी गुड। अब सातवां विधान लिखो तो बच्चों हाथी केले खाता है। लिख डाला सभी बच्चों ने? अभी भी 5 मिनट सभी को दे रही हूँ।
वेरी गुड। जिन बच्चों को अभी भी अधूरा रह गया वह स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हैं और फिर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे वीडियो की भी समय मर्यादा है, इसलिए यह टाइम में हमें पूर्ण करना है। इसलिए बच्चों तो आगे देखिए, आगे प्रश्न 4 का टाइटल मारिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनमें पहला प्रश्न लिखिए, हाथी किस तरह आता है? उसका उत्तर लिखिए बच्चों। लिख डाला, वेरी गुड। अब दूसरा प्रश्न लिखिए, हाथी पानी में जाकर क्या करता है? उसका उत्तर लिखिए। लिख डाला सभी ने, वेरी गुड। अब तीसरा प्रश्न लिखिए, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? लिख डाला उत्तर उसका, वेरी गुड। अब चौथा प्रश्न लिखिए, हाथी क्या खाकर किसी को बताता नहीं है? उसके उत्तर लिखिए। लिख डाला, वेरी गुड। अब आखिरी प्रश्न लिखिए, हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? प्रश्न के उत्तर सभी बच्चों ने अच्छी तरह लिख डाले होंगे।
लिख डाले होंगे ना। एक बार सभी बच्चों ने, बच्चे को लिखने में देर हो रही हो या बाकी रह गया हो तो वह स्क्रीनशॉट पाड़ ले। पाड़ लिया? वेरी गुड। अब आगे के प्रश्न का टाइटल मारिए। कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। यहाँ पर बच्चों लिखो तो, जब पानी में, और आखिरी में बताता हाथी। तो यह पंक्ति सभी बच्चों को 5 मिनट दे रही हो, वह समय पर पूर्ण कीजिए। पूरी कर दे तो बच्चों, सभी बच्चे लिख डाले तो पंक्ति। लिख डाली? वेरी गुड। सभी बच्चों ने लिख डाली होगी, लिख डाली होगी ना। तो अब प्रश्न 6 का टाइटल मारिए, उसमें लिखिए पढ़िए और लिखिए। उसमें बच्चों आपको शब्द देख देख कर लिखना है। सभी बच्चे लिख डाले तो लिख डाला? नमक, सूंड, केले, नहाना, हाथी। तो सभी बच्चों ने लिख डाला होगा। अब आगे टाइटल मारिए। 7अ, प्रश्न 7अ, उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको बच्चों उदाहरण नहीं लिखना, विरुद्धार्थी शब्द के उत्तर लिखने हैं। पहले लिखो आना। तो उसका उत्तर लिख डाला? वेरी गुड। फिर है छोटा, तो उसका उत्तर लिखिए, लिख डाला। फिर तीसरा है ऊंचा, और चौथा है पकड़ना, तो उसका उत्तर लिख डाले। अब हमारे 7ब का टाइटल मारिए। इन विरुद्धार्थी शब्दों के वाक्य बनाइए।
तो यहाँ पर बच्चों आपको जो विनुद्धार्थी शब्द यहाँ पर दिए थे, आना, छोटा, ऊंचा, पकड़ना, वह आधारित आपको वाक्य घर पर बनाने हैं। और जब आपकी टेस्ट बच्चों पूरी तरह से लिख डालो, फिर आपको ही यह टेस्ट चेक करके मुझे अच्छे अक्षरों में फ़ोटो सेंड करनी है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए यहाँ पर मैं अभी पूर्ण करती हूँ। तो सभी बच्चों ने अच्छी तरह से अच्छे अक्षरों में टेस्ट देनी है और मुझे फ़ोटो अवश्य सेंड करनी है। तो सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।